चलिए बच्चों, आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन बच्चों उससे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, ये कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। देखिए बच्चों, सेक्शन 52 इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, हर एक शेयर का एक अपना नॉमिनल वैल्यू होता है। क्या होता है बच्चों? हर एक शेयर्स का एक अपना नॉमिनल वैल्यू होता है, और जब ये नॉमिनल वैल्यू से आप ज्यादा मतलब हैवी प्राइस पर या इससे ग्रेटर प्राइस पर, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस बोल रहे हैं, अगर आप मार्केट प्राइस इससे ज्यादा फेस वैल्यू से या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर देने लगते हो पब्लिक को किसी भी शेयर्स को, तो हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लो, एक शेयर है जिसका नॉमिनल वैल्यू, जिसको हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं बच्चों, मान लो 10 रुपीज है। ओके, और आपने मार्केट में इसको इश्यू प्राइस क्या ले लिया, पब्लिक को इश्यू कर दिया समझिए बच्चों, आपने इसको इश्यू कर दिया ₹15 पर, 15 रुपीज पर। तो बच्चों ये 5 रुपीज तो ग्रेटर हो गया ना, 5 रुपीज ग्रेटर हो गया। तो बच्चों ये जो 5 रुपीज ग्रेटर हो गया, ये यही होता है हमारा प्रीमियम। तो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब होता है बच्चों, जब किसी शेयर्स को हम लोग जो उसका इश्यू प्राइस होता है वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे ले ले। देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है a shares are said to be issued at a premium when they are issued at a price higher than face value। बच्चों जिसको हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, मतलब फेस वैल्यू, जब बच्चों ये फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर हम इश्यू कर देते हैं तो ये इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम कहलाता है। अच्छा बच्चों, एक्सेस ऑफ इश्यू प्राइस ओवर द फेस वैल्यू इज कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बच्चों ये जो सरप्लस पेमेंट हम रिसीव करते हैं, ये एग्जांपल देखिएगा बच्चों, ये रुपीज, ये जो ₹5 है, ये जो एक्सेस अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, यही बच्चों प्रीमियम का पेमेंट है, और इस प्रीमियम के अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग कहते हैं। अब सबसे रिमार्केबल बात यह है बच्चों कि ये जो 5 रुपीज आप रिसीव करोगे, ये कैपिटल इन नेचर है बच्चों, ये कैपिटल अमाउंट है। तो इस पैसे को आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एक्चुअली बच्चों ये कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर किया जाता है। इसको हम लोग क्या मानते हैं? कैपिटल रिसिप्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कैपिटल रिसिप्ट है बच्चों, ये रेवेन्यू अमाउंट नहीं है, और कंपनी इस पैसे को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, और ये अमाउंट बच्चों बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों, तो रिजर्व और सरप्लस की जो हेडिंग होती है उसके अंदर ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि ये प्रीमियम का पैसा हम किस पर ले सकते हैं और किस पर नहीं। तो बच्चों रूल्स में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि हम पैसे कहां नहीं ले सकते। क्या कहा गया है बच्चों कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट एप्लीकेशन पर भी रिसीव किए जा सकते हैं, अलॉटमेंट पर भी रिसीव किए जा सकते हैं, और कॉल मनी पर भी रिसीव किए जा सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों, अगर आप चाहो तो लमसम पेमेंट ले सकते हो, मतलब जो कंपनी है बच्चों वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा पेमेंट लमसम भी डिमांड कर सकती है एक ही बार, या फिर इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में तोड़ तोड़ कर। जैसे बच्चों कुछ प्रीमियम हम फर्स्ट कॉल पे ले लेंगे, कुछ प्रीमियम हम एप्लीकेशन पे ले सकते हैं, अलॉटमेंट पे ले सकते हैं, सेकंड कॉल पे ले सकते हैं, फाइनल कॉल पे ले सकते हैं। ओके, अब बच्चों ये जो प्रीमियम है, ये दोनों केस में आप चार्ज कर सकते हैं। जब आप शेयर्स को इश्यू करते हैं कैश पर, और कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चों आप याद कीजिए, जब हम आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स, तो हमने आपको यहां दो बातें बताई कि इश्यू ऑफ शेयर्स कैश के लिए भी होता है और कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी होता है।
जो हमने आपको कहा कि जब हम लोग प्रमोटर्स वगैरह को दे देंगे उस केस में। आपको याद आ रहा है बच्चों, मैंने सेकंड क्लास में इस बात को आपको पढ़ा रखा है। तो कहता है कि प्रीमियम आप दोनों सिचुएशन पे चार्ज कर सकते हैं, फॉर जब इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अ कैश होगा या कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। अब देखिए सीन ऐसा है बच्चों कंपनी के लिए कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है उसको कंपनी अलग अलग पर्पस में इस्तेमाल करती है बहुत बार। जैसे बच्चों फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, बच्चों जब भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को शेयर मार्केट से वापस परचेज करती है, जिसको हम लोग बायबैक कहते हैं, तो बायबैक के लिए जो फंड की जरूरत होती है वो यही से कंपनी अरेंज करती है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वहां से पैसा विड्रॉ करती है और बायबैक ऑफ शेयर्स में इस्तेमाल कर लेती है। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा देखिए सेक्शन 52 एक और भी चीजें आपको बताता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 52 का कहना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट किस किस पर्पस में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिएगा सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली पहला शर्त है टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर। मतलब बच्चों जब कंपनी बोनस शेयर इश्यू करना चाहती है उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन करती है। या बच्चों जब कंपनी को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना होता है। डू यू नो बच्चों व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? एनी आइडिया? यस सर। यू हैव एनी आइडिया? बोलिए बच्चों क्या? सर जो छोटी छोटी खर्चा होता है उसी में। क्या विकी, क्या पढ़ के रखे हो? हेलो। कंपनी जब हम लोग ओपन करते हैं तो जितना भी फॉर्मेशन एक्सपेंस होता है कंपनी को फॉर्मेशन में जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं दैट इज कंसीडर्ड टू बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ ऑल द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वैल्यू। समझिए। अच्छा उसके बाद आप देखिएगा फिर कहता है बच्चों टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड। मतलब बच्चों जो भी हम लोग कमीशन अगर पे कर रहे होते हैं या जो डिस्काउंट शेयर्स पे अलाउ करते हैं उस सिचुएशन में हम लोग उस एक्सपेंस को भी राइट ऑफ करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से। इन द केस ऑफ बच्चों टू प्रोवाइड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा बच्चों आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेफरेंस शेयर की कैरेक्टर होती है रिडीमेबल, मतलब जो एक सर्टेन टाइम के बाद रिडीम कर दी जाएगी, रिपेमेंट कर दी जाएगी। तो बच्चों उन लोगों को जिनको हमें रिपेमेंट करना होता है उनको रिपेमेंट करने के लिए पैसे कहां से अरेंज करते हैं? यही अकाउंट से बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। या बच्चों ओन शेयर्स को परचेज करना हो या अदर सिक्योरिटीज को परचेज करना हो उस पर्पस में भी हम इस्तेमाल करते हैं इन पैसों। तो बच्चों ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था सेक्शन 52 के रिगार्डिंग। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, सुनिएगा बच्चों। कभी भी आपसे कोई पूछता है कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम का मतलब क्या है, आप उसको सिंपल जवाब दीजिएगा कि जब भी किसी शेयर्स का इश्यू प्राइस उसके नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब बच्चों कि फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर्स का प्राइस 10 रुपीज है और आप मार्केट में उसको 20 रुपीज में इश्यू कर देते हो या 15 रुपीज में इश्यू कर देते हो या 16 रुपीज में इश्यू कर देते हो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आप उस पर रिसीव कर रहे हो वही प्रीमियम कहलाता है। सिंपल। तो कहने का मतलब बच्चों इश्यू प्राइस फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होगा, पहला मैटर। दूसरा बच्चों ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, समझिएगा, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है बच्चों ये कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल इन नेचर है, ये रेवेन्यू इन नेचर नहीं है बच्चों। तो कैपिटल इन नेचर है तो ये हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम फंड के लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना होगा। स्क्रीन पे देखिएगा मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, सेपरेट अकाउंट ओपन करना होगा जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट बच्चों जो रिमार्केबल है वो ये
कि कोई भी कंपनी जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव करती है बच्चों, वो किसी भी कंडीशन में ले सकती है आपसे। पहला कि वो पैसे आपसे एप्लीकेशन पर भी डिमांड कर सकती है, अलॉटमेंट पर भी डिमांड कर सकती है, और किसी भी कॉल, हमारे पास मैक्सिमम टोटल 3 कॉल है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल, तो 500 पे आपसे पैसे लिए जा सकते हैं। तीसरा रिमार्केबल बात बच्चों, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट कोई भी कंपनी लमसम भी रिसीव कर सकती है बच्चों, मतलब पूरा पैसा एक साथ भी रिसीव कर सकती है, या इंस्टॉलमेंट वाइज भी रिसीव कर सकती है। इंस्टॉलमेंट में कहने का मतलब बच्चों, एप्लीकेशन पे कुछ ले लिए, कुछ फर्स्ट कॉल पे ले लिए, कुछ सेकंड कॉल पे ले लिए। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जरा सुनिएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। देखिए बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? लार्सन लिमिटेड कंपनी इशूड 5000 शेयर्स। बच्चों एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, जरा नोटिस कीजिएगा बच्चों, फेस वैल्यू 100 रुपीज है। अच्छा आगे देखिएगा, इसको बच्चों इशू कर दिया गया है ₹40 पर। अच्छा 40 रुपीज बच्चों प्रीमियम लिया जा रहा है पब्लिक से। इसका मतलब बच्चों इस शेयर्स का टोटल वैल्यू जो है वो हो गया 140 रुपीज। ये हो गया बच्चों इशूड प्राइस। अब जरा आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि वो ये कि सर जो इसका फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है, और जो इशूड वैल्यू है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹40। तो साहब ये 40 रुपीज ही क्या है, आपका प्रीमियम है। ठीक है, दिमाग शांत कीजिएगा और आगे सुनिएगा। अब कंपनी कर क्या रही है बच्चों कि पब्लिक से ये 140 रुपए तोड़ तोड़ कर मांग रही है। कह रही है कि आप 10 रुपए हमें एप्लीकेशन पर दे दीजिए और ₹60 ऑन अलॉटमेंट, और बच्चों कह रही है कि 60 रुपया आप अलॉटमेंट पर दे दीजिए। लेकिन बच्चों देयर इज सम कंडीशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब बच्चों इस पैसे को दो तरह से तोड़ा गया है बच्चों। 40 रुपीज तो हमारा प्रीमियम हो गया, तो इसका मतलब बच्चों अलॉटमेंट का तो सिर्फ 20 रुपीज रह गया ना, तो 20 और 40 मिला बना 60। अच्छा फिर देखिएगा, फिर कंपनी कहती है कि भाई साहब आप हमें फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दीजिए। अच्छा फर्स्ट कॉल का पेमेंट बच्चों 40 रुपीज है, नहीं सॉरी 30 रुपीज, 30 रुपीज है बच्चों। और फाइनल कॉल का पेमेंट क्या मांग रही है, ₹40। अब जरा आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए बच्चों, ₹10 प्लस 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल और 40 फाइनल कॉल, 100 रुपीज हो गए बच्चों, टोटल 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम का 40, टोटल 140। लीजिए, कंपनी ने एक एक चीज आपसे क्लियर कर दिया। लेकिन देखिएगा एक प्रॉब्लम कहां पर है बच्चों, कहता है ऑल द शेयर्स वे सब्सक्राइब। कंपनी ने सभी शेयर्स, सॉरी पब्लिक ने सभी शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, एंड द मनी ड्यूली रिसीव्ड, कंपनी ने सभी पैसे रिसीव कर लिया। बट देयर इज सम एक्सेप्शन, सुनिएगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑन ऑन 1000 शेयर्स। बच्चों 1000 ऐसे शेयर्स हैं, या आप यूं कह लीजिए कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं दिया, और बच्चों 1500 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं मिला। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कॉल्सिन एरियर दो जगह क्रिएट हो रहा है। कॉल्सिन एरियर इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। कॉल्सिन बच्चों एप्लीकेशन में कितना रुपीस ट्रांसफर होगा, 50,000 होगा ना बच्चों। देखिए 5000 शेयर्स इंटू ₹10, एप्लीकेशन पे 10 ही रुपीस ले रहे थे ना हम लोग,
तो 50,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट share application account debit to share capital नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? being application money ट्रांसफर टू transfer कैपिटल। to share capital। चलिए बोलिए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। चलिए तो हम इस साइड राइट साइड एंट्री कर देते हैं बच्चों, ओके, ताकि पूरा स्क्रीन पे ही रहे आपके सामने। आ जाइए, ड्यू एंट्री पहले करना होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल। देखिएगा बच्चों, हमारे पास टोटल 60 रुपीज था, जिसमें से बच्चों 40 रुपीज हमारा प्रीमियम का था और 20 रुपीज हमारा अलॉटमेंट का था। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल में 20 रुपीज ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों। 20 रुपीज इंटू 5,000 शेयर्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लाख रुपीज। 1 लाख 1 सर। लाख रुपीज हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। उसके बाद 40 रुपीज इंटू 5,000 शेयर्स 20 हो गया। फिर चलिए 2 लाख रुपीज हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में टोटल ट्रांसफर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्योंकि बच्चों अलॉटमेंट में हम लोग ड्यू एंट्री पहले करते हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके बाद हम लोग रिसीव एंट्री कर देते हैं बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 3 लाख। नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बोलिए बच्चों, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं सर। आइए अब हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं। चलिए पहले ड्यू एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री कर दें। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
बच्चों एक बात बताइए, फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना पेमेंट रिसीव करना था? 30 रुपीज की 40 रुपीज? 30 रुपीज। चलिए, तो 30 रुपीज इंटू 5000 शेयर्स कितना हो गया बच्चों? 1,50,000। चलो, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। लेकिन बच्चों आपको याद रखना होगा एक पॉइंट, कि कुछ लोग हैं जिनके कारण शेयर्स एरियर में गया है। देखिएगा जरा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, 1000 शेयर्स पर एरियर भी हुआ है। रिमार्केबल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आइए बच्चों, ड्यू एंट्री तो हम लोगों ने कर दिया। अब बच्चों होता क्या है, जब हम फर्स्ट कॉल के लिए नोटिस जारी करते हैं पब्लिक को, तो ये पता तो होता नहीं है ना हम लोगों को कि इसका पैसा हमारे पास बाकी, सॉरी ये लोग पैसा नहीं देंगे, ऐसा पता तो होता नहीं है हम लोगों को। चलिए, तो ये अभी हम लोग जानेंगे कि कुछ पैसा कॉल इन एरियर रह गया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अच्छा देखिए, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर्स था बच्चों, जिस पर हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं रिसीव कर पाए। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए हम लोगों को रिसीव करना था बच्चों, उस हिसाब से 30,000 रुपीज कॉल्स इन एरियर रह गया। अब आप एक बात बताओ बच्चों, हम लोगों को 1,50,000 रुपए रिसीव करने थे फर्स्ट कॉल पे, 30,000 कॉल इन एरियर चला गया, तो इसका मतलब एक्चुअली में हमारी कंपनी ने सिर्फ 1,20,000 रिसीव किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। अच्छा, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। नहीं ठीक, नोट रिसिप्ट हो गया ना। चुप रहो तो दिल बैठा जाता है, कुछ बोला करो कम से कम। चलो, अब आते हैं बच्चों फाइनल कॉल की तरफ। तो फाइनल कॉल का भी सेम प्रोसीजर है बच्चों। कंपनी पहले नोटिस भेजेगी कि आप फर्स्ट फाइनल कॉल का पेमेंट कर दीजिए। चलिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा बच्चों, फाइनल कॉल पे 40 रुपीज मिलना था, 40 रुपीज इंटू 5,000 शेयर, 2 लाख रुपीज हो गया टोटल। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन लिखते हैं, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सॉरी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे। आइए, तो आते हैं बच्चों। अब पेमेंट रिसीव करने की जब का टाइम आया बच्चों, तो पता चला कि 1500 शेयर्स पे हम लोग पेमेंट रिसीव नहीं कर पाए। तो 1500 शेयर्स इंटू ₹40, तो बच्चों 60,000 रुपीज। हाँ ठीक है, इसका मतलब बच्चों 60,000 रुपीज टोटल हमारा क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। आइए कॉल्स इन एरियर पे आ जाते हैं।
तो एंट्री कर देंगे हम लोग बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 60,000 कॉल्स इन एरियर। अब आप बताओ बच्चों, 2 लाख में 60,000 कॉल इन एरियर हो गया, तो एक्चुअली में कंपनी रिसीव सिर्फ कितना करेगी, 1,40,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 20 लाख, सॉरी 2 लाख रुपीज। नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। फाइनल कॉल है ना बच्चों ये, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 11 को। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है कि टिन टॉय लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, कितना इक्विटी शेयर्स बच्चों, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है और प्रीमियम 1 रुपया है। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं बच्चों तो इश्यू प्राइस 11 रुपीज हो जाता है। अब कंपनी का सिनेरियो ऐसा है बच्चों कि कंपनी इस 11 रुपीज को किस तरीके से कॉल कर रही है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर बच्चों ₹5, अलॉटमेंट पर ₹5। लेकिन बच्चों वहां कंडीशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब बच्चों अलॉटमेंट पे ₹4 और ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्दर क्वेश्चन को आगे देखिएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपया हो गया बच्चों, ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब बच्चों जो फर्स्ट है वही फाइनल भी है, फर्स्ट एंड फाइनल ₹4। बच्चों जरा नॉमिनल वैल्यू हम लोग मिलाते हैं, तो नॉमिनल वैल्यू कितना होता है देखिएगा, ₹2 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹10 हो गया बच्चों। सिंपल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्या पता चलता है। बच्चों आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ऑल द शेयर्स वेयर ड्यूली सब्सक्राइब। पब्लिक ने सभी शेयर्स को क्या किया है, सब्सक्राइब कर लिया है। एंड द पेमेंट ड्यू ऑन ईच इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 500 शेयर्स। बच्चों 500 ऐसे शेयर्स हैं जिन पर हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब बच्चों कॉल्स इन एरियर का मैटर है। कॉल्स इन एरियर। अब आप सोचिए बच्चों 500 शेयर्स इनटू ₹4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 है ना बच्चों। इसका मतलब 2000 रुपीज कॉल्स इन एरियर है। फाइनल कॉल के टाइम इतने लोगों ने कंपनी को पेमेंट नहीं दिया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। आप लोग नहीं बनेगा हम बताएंगे, एक बार ट्राई कीजिए कम से कम।